हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रा। ठीक है। अब पिछले जो वीडियो में मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पेक्ट्रा। अब स्पेक्ट्रा 2 टाइप्स का होता है। ठीक है। फर्स्ट इज एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है। जैसे इन वर्ड्स को, जो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एमिशन क्या होता है, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है। तो कोई भी एटम ये है, मान लो कोई एटम है और मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है वो एटम से मिलके बना होता है। ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। जब कोई रेडिएशन पास की जाती है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एटम या फिर मॉलिक्यूल्स में फॉल की जाती है, तो एटम्स से एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब होती है, कुछ एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है। तो अगर कोई एटम है, मान लो वो कहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट, और ये बना दी मैंने एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट है, तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कैसे पहुंचेगा, ये कोई एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। एनर्जी किसकी फॉर्म में एब्सॉर्ब करते हैं, फोटॉन्स की फॉर्म में एब्सॉर्ब करता है कोई भी एटम एनर्जी। तो इसी कोई क्या बोला है, जब एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, तो उसी को क्या बोला है, एब्जॉर्प्शन बोला है। क्या बोला है इसको, एब्जॉर्प्शन। ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो गया, अगर कोई एटम मान लो यहाँ पे है, एक्साइटेड स्टेट में है, और कोई एटम कहाँ है, यहाँ प्रेजेंट है एक्साइटेड स्टेट में, जब ये ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो कुछ एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, तभी जाएगा ना ये यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में। तो इसी को क्या बोला है, एमिशन बोला है। क्या बोला है इसको, एमिशन बोला है। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर है इसके बारे में डिटेल में थोड़ा। जो स्पेक्ट्रा है वो स्पेक्ट्रा 2 टाइप्स के होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वो मैंने बता दिया कि ये क्या है, एक ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। कोई एटम जब एक्साइटेड स्टेट में होता है और वो ग्राउंड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी वो क्या करता है, फोटोन की फॉर्म में रिलीज करता है, और जिससे कोई स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है, उसी को एमिशन स्पेक्ट्रा बोला है। अब जो स्पेक्ट्रा है वो भी डिपेंड करता है सोर्स क्या है। जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वो डिपेंड करता है कि सोर्स क्या है किसी भी चीज का। ठीक है। तो उसी के बेस पे इसको 2 टाइप्स में वो किया गया है, डिवाइड। फर्स्ट है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और सेकंड है लाइन स्पेक्ट्रा। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे आपके क्या है, ये है सनलाइट। ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी हो सकता है, या तो सनलाइट हो सकती है, या बल्ब भी हो सकता है यहाँ पे, या कैंडल भी हो सकती है। ठीक है। और यहाँ पे हमने एक स्लिट लगाई है। ठीक है। यहाँ पे क्या रखा है, स्लिट रखी है और यहाँ पे रखा है हमने प्रिज्म, और यहाँ पे रखी है फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है। और यहाँ पे है प्रिज्म, और यहाँ पे है स्लिट, और ये सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास सन। ठीक है। जब यहाँ से कुछ लाइट, यहाँ से तो बहुत ज्यादा लाइट पास हो रही है,
यहाँ से जा रही है, कुछ लाइट यहाँ से जा रही है, बट हमने यहाँ लगाई है स्लिट। स्लिट का मतलब होता है यहाँ पे मेटल लगा है, यहाँ पे मेटल लगा है, और यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा स्पेस छोड़ा हुआ है लाइट को पास होने के लिए। ठीक है, जैसे ही लाइट यहाँ से, बीम ऑफ लाइट यहाँ से फॉल होती है प्रिज्म के ऊपर, तो प्रिज्म क्या करता है, इस लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में क्या कर देता है, ये ऐसे स्प्लिट कर देता है। ठीक है, सेवन डिफरेंट कलर में ये स्प्लिट कर देता है। जो सबसे नीचे वाला कलर जो बनता है यहाँ पे, ये बनता है वायलेट कलर, और ये बनता है ऊपर रेड कलर। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या क्या लिखा है मैंने, थोड़ा इसको आप देख लो। When white light from any source such as sun, bulb or candle is analyzed by passing through a prism, मतलब यहाँ पे क्या है, सनलाइट है और यहाँ स्लिट लगाई है और ये प्रिज्म है। तो कोई भी सनलाइट जब हम फॉल करते हैं प्रिज्म के ऊपर, तो ये क्या किया गया, ये ऑब्जर्व किया, इट इज ऑब्जर्व दैट इट स्प्लिट्स अप into 7 different color wide band of colors from violet to red color। जैसे रेनबो का कलर होता है, सेम यहाँ पे भी ऑब्जर्व किया गया। इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर भी ये 7 कलर ऑब्जर्व किए गए। और ये जो कलर थे, दीज कलर्स आर सो कंटिन्यूअस दैट ईच ऑफ देम मर्जेस इनटू नेक्स्ट। और ये कलर ऐसे कंटिन्यूअस थे कि जैसे रेड कलर था तो रेड, यहाँ तो आपको रेड कलर दिखेगा, बट जैसे वो नेक्स्ट कलर से कलर मिलेगा, यहाँ पे नेक्स्ट कलर होगा, तो वो ऐसा लगता था यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो मर्ज कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट कलर स्टार्ट हो रहा है। और जो रेड कलर है, रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है, तब ये क्या करता है, बिल्कुल लीस्ट बैंड हो रहा है। और यहाँ पे वायलेट कलर क्या हो रहा है, ज्यादा, इसकी वेवलेंथ कम है, इसलिए ये जो बैंड हो रहा है ये बहुत ज्यादा बैंड हो रहा है यहाँ से। और ये जो कलर, बैंड ऑफ कलर मिलते हैं, इसको बोलते हैं विबग्योर। डिफरेंट कलर मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे ऊपर जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो सबसे ऊपर यहाँ पे होगा रेड कलर। ठीक है, ये तो आपने थोड़ा पढ़ा भी होगा, विबग्योर क्या होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे कलर मिलेंगे यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। Hence the spectrum is called continuous spectrum। इसीलिए इसको क्या बोला है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोला है। On passing through the prism, red color with longest wavelength, जैसे कि आपने देखा, जैसे ही सनलाइट को पास किया गया स्लिट से, स्लिट के थ्रू प्रिज्म पे फॉल की गई लाइट, तो वहां पे जो रेड लाइट थी, रेड जो कलर था, उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ थी और वो डेविएट क्या कर रहा था, बिल्कुल कम डेविएट कर रहा था। जबकि जो वायलेट कलर था उसकी जो वेवलेंथ थी वो शॉर्टेस्ट थी और वो ज्यादा डेविएट कर रहा था। ठीक है, On passing through the prism, red color with the longest wavelength is deviated least, while the violet color with shortest wavelength is deviated most। आई होप आपको जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है वो पता लगा होगा। तो मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ क्या क्या है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। हमने क्या लिया, कोई व्हाइट लाइट सोर्स ले लिया। व्हाइट लाइट सोर्स में आप कुछ भी ले सकते हो, सनलाइट ले सकते हो या बल्ब ले सकते हो या कैंडल ले सकते हो। यहाँ पे मैंने लगाई है स्लिट। ठीक है, जैसे ये व्हाइट लाइट यहाँ से पास कर रही है और फॉल हो रही है प्रिज्म के ऊपर, तो जैसे प्रिज्म के ऊपर फॉल कर रही है, तो ये जो पहले तो यहाँ थी व्हाइट लाइट, फिर जैसे प्रिज्म से पास की ये, तो ये 7 कलर्स में ऑब्टेन किए गए यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। और कौन कौन से कलर ऑब्टेन हुए, ये विबग्योर की फॉर्म में मिले हमें, VIB
वायलेट कलर, इंडिगो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर। जो रेड कलर था इसकी वेवलेंथ ज्यादा है और ये सबसे ऊपर मिला हमें, और ये बिल्कुल कम डेविएट कर रहा है यहाँ पे देखो। और जो वायलेट कलर था इसकी जो वेवलेंथ थी वो कम थी, वायलेट की जो वेवलेंथ थी वो ज्यादा थी, तो ये लीस्ट इसकी वेवलेंथ कम थी तो ये ज्यादा डेविएट हो रहा था। ठीक है, आई होप आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पता लगा होगा क्या क्या है ये। फिर नेक्स्ट हमारा लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में है व्हेन सम वोलेटाइल सॉल्ट में क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड is placed in a Bunsen flame is passed through a gas at low pressure, light is emitted. The color of light emitted depends upon the nature of substance. ठीक है, अब हमने क्या लिया, पहले हमने लिया था सनलाइट, अब हमने लिया कोई बंसन फ्लेम ली, बंसन फ्लेम के ऊपर कुछ वोलेटाइल सॉल्ट प्लेस किया गया, और जैसे ही, और ये इसका जो प्रेशर था वो बहुत कम था, और यहाँ से क्या हो रही थी, कुछ लाइट एमिट हो रही थी। जो एमिट हो रही थी लाइट वो डिपेंड कर रही थी सब्सटेंस के नेचर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंस रखे गए, कोई सोडियम के रखे गए, कोई पोटेशियम सॉल्ट रखे गए, तो डिफरेंट उनके ऊपर जो एमिटेड लाइट थी वो ऑब्टेन की गई फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई बंसन फ्लेम। ठीक है, ये क्या है, एक बंसन फ्लेम है, बर्नर जिसको बोलते हैं, ये है बर्नर। और यहाँ पे कोई प्लेटिनम वायर है, उसमें सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन क्या किया गया है, फिल किया गया है। ये है प्लेटिनम वायर, और यहाँ पे इसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाला गया है, और यहाँ पे लगी है एक स्लिट। ठीक है, और यहाँ पे रखा है प्रिज्म, और यहाँ पे रखी है एक फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, अब बंसन फ्लेम में यहाँ पे डाला है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यहाँ पे डाला, तो क्या हुआ, जो ये लाइट यहाँ स्लिट से निकली वो फॉल की प्रिज्म के ऊपर। जैसे ये लाइट प्रिज्म के ऊपर गिरी तो क्या हुआ, प्रिज्म के ऊपर फॉल की, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही लाइंस ऑब्टेन हुई, डार्क लाइन ऑब्टेन हुई। ठीक है, जिसका जो फर्स्ट लाइन जो ऑब्टेन हुई उसका जो वेवलेंथ थी वो थी 5890 एंगस्ट्रॉम, और जो सेकंड ऑब्टेन हुई वो उसकी जो वेवलेंथ थी वो थी 5896 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये दो ही लाइन ऑब्टेन हुई, डार्क लाइन ऑब्टेन हुई। ठीक है, इफ दिस लाइन is resolved into a spectroscope, no continuous spectrum is obtained. अब कोई continuous spectrum obtain नहीं हुआ। ठीक है, but some isolated color lines are obtained on the photographic plate. अब photographic plate पे सिर्फ दो लाइंस बनी, isolated मतलब अलग अलग 2 लाइंस ही obtain की गई इस photographic plate के ऊपर, और इनके बीच में क्या था, डार्क स्पेसिस था, और इसी को क्या बोला है, लाइन स्पेक्ट्रम बोला है। ठीक है, मैं फिर से आपको रिकॉल करा देती हूँ क्या क्या है ये लाइन स्पेक्ट्रम। पहले हमने क्या लिया, एक बर्नर लिया, बर्नर में हमने बर्नर लिया और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन प्लेस किया इसके ऊपर, और यहाँ स्लिट लगाई। जैसे ही बर्नर से लाइट निकली तो वो फॉल की, यहाँ प्रिज्म रखा था, प्रिज्म के ऊपर लाइट फॉल हुई, तो यहाँ पे अब स्पेक्ट्रम नहीं बन रहा था, यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन्स ही ऑब्टेन हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट था, अब सोर्स ऑफ लाइट चेंज कर दिया ना यहाँ पे, तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन रखा गया।
ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाइन ऑब्टेन हुई जिसकी वेवलेंथ फर्स्ट की थी 5890 एंगस्ट्रॉन्ग और आर्मस्ट्रॉन्ग, और जो सेकंड वेवलेंथ थी उसकी जो वेवलेंथ थी वो 5896 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर है नेक्स्ट हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। पहले ही मैंने बताया आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में अब हमने क्या किया, हमने तो क्या मतलब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अब वाइट लाइट, ये क्या है, वाइट लाइट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाइट लाइट थी और यहाँ पे रख दिया अब सोल्यूशन, किस चीज़ का सोल्यूशन रखा, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन रख दिया अब डायरेक्ट ही, ठीक है। और इसके आगे रखा उन्होंने प्रिज्म फिर, ठीक है। और यहाँ पे लगा दी फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक सोर्स था, सोर्स में वाइट लाइट में आपको पता है सनलाइट कुछ भी हो सकता है, बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ली वाइट लाइट, जैसे ही वाइट लाइट पास की गई सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से, तो ये ऐसे जैसे सोडियम क्लोराइड से पास हुई लाइट, फिर ये फॉल हुई प्रिज्म के ऊपर, प्रिज्म के ऊपर, और यहां से 2 स्पेक्ट्रा बने, ठीक है, ऐसे 2 स्पेक्ट्रा बने। पर यहाँ पे जो जैसे स्पेक्ट्रा बने ना, तो यहाँ पे बीच में अब एमिशन भी हो रही थी साथ में, मतलब यहाँ डार्क लाइंस तो दिख रही थी जैसे लाइन स्पेक्ट्रम में दिख रही है, बट कलर्स भी दिख रहे थे इसमें, ऐसे डार्क लाइन तो दिख रही थी, बीच में कलर भी शो हो रही थी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। तो क्या क्या है इसमें, व्हेन व्हाइट लाइट from any source is first passed through the solution of vapors of chemical substance, then analysis by the spectroscope, it is observed that some dark line are obtained in otherwise continuous spectra। मतलब यहाँ पे अब जैसे ही व्हाइट लाइट पास की गई सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन से, तो यहाँ डार्क लाइन तो ऑब्टेन हो रही थी, बट इसके साथ साथ कलर भी ऑब्टेन हो रहा था अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा का। और when white light is passed through chemical substance, radiation of certain wavelength are observed depending upon the nature of element। अब nature of एलिमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, या नेचर ऑफ सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अगर हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लेते तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पेक्ट्रा बन रहा था, अगर यहाँ हम पोटेशियम क्लोराइड लेते तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पे डार्क लाइन और कलर ऑब्टेन हो रहा था। और इट इज ऑब्जर्व दैट डार्क लाइन are at same place where color lines are obtained in the emission spectra for same substance। मतलब क्या हो रहा था, यहाँ पे डार्क लाइन भी बन रही थी और सेम यहाँ पे कलर भी ऑब्टेन हो रहा था साथ साथ में। दिस शोज दैट वेवलेंथ एब्सॉर्ब वर सेम एज वर एमिटेड इन द एमिशन स्पेक्ट्रा। इसका मतलब ये था कि अगर जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में जो एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो सेम टाइम पे सेम वेवलेंथ की लाइंस भी यहाँ पे ऑब्टेन हो रही थी, अब कलर भी ऑब्टेन हो रहा था। और स्पेक्ट्रम दस ऑब्टेन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसी को क्या बोला गया है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोला गया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर से मैं एक बार आपको रिवॉल्व करा देती हूँ क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यहाँ पे क्या लिया, व्हाइट लाइट लिया, अब व्हाइट लाइट के सामने हमने रख दिया सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन,
ठीक है। जैसे व्हाइट लाइट पास की गई सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से तो ये प्रिज्म के साथ टकराई यहाँ आगे, ठीक है। जैसे प्रिज्म के साथ टकराई तो यहाँ पे अब जैसे आपने एमिशन स्पेक्ट्रम में पढ़ा था 7 डिफरेंट कलर बन रहे थे, बट यहाँ पे क्या हो रहे थे, जैसे हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले रहे थे तो यहाँ डार्क लाइन तो ऑब्टेन हो रही थी, साथ में कलर को भी ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे कुछ कलर भी है। और यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन लिया गया तो डार्क लाइन तो ऑब्टेन हो रही थी, साथ में कलर का भी पता लग रहा था यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू।